दोस्तों, मुंबई पर्यटन में आज हम सबसे पहले बात करेंगे एलिफेंटा गुफाओं के बारे में। इस गुफा के बारे में आपने अपनी छोटी उम्र में अपनी कक्षाओं में पढ़ा ही होगा। आज हम इस पर डिटेल्स में वीडियो बना रहे हैं ताकि हम भारत के उस विरासत को जान पाएं जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर के तौर पर शामिल किया है। यह गुफा हिंदू धर्म के भगवान शिव को समर्पित है। यह मुंबई से 10 किलोमीटर पूर्व में है। यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से लगभग 2 किलोमीटर पश्चिम में है। इस गुफा में दोस्तों 5 हिंदू गुफाएं हैं और कुछ बौद्ध स्तूप भी हैं। हिंदू और बौद्ध धर्म आपस में काफी मिलते जुलते हैं। पानी की टंकियों वाले 2 बौद्ध स्तूप भी हैं। इस गुफा में दोस्तों चट्टान को काटकर बनाई गई पत्थर की मूर्तियां शामिल है। यह हिंदू और बौद्ध विचारों के प्रतिमा विज्ञान के बीच समन्वय को दर्शाती है। यह गुफा ठोस बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। कुछ मूर्तियों को अगर किनारा कर दिया जाए, अपवाद मान लिया जाए तो अधिकतर कलाकृतियां विकृत और क्षतिग्रस्त है, लेकिन इन विकृत और क्षतिग्रस्त मूर्तियां ही काफी भव्यता प्रदर्शित करती है। त्रिमूर्ति फिल्म आपने देखी ही होगी। यहाँ भी त्रिमूर्ति काफी विख्यात है। इसमें नटराज, योगेश्वर और सदाशिव प्रमुख है। यह 5वीं और 9वीं शताब्दी के हैं और विद्वान इसे विभिन्न हिंदू राजवंशों से जोड़ते हैं। इसका इतिहास भी लंबा है। दोस्तों, इनमें हाथी की मूर्तियां पाई गई थी और शुरू में इसका नाम एलिफेंटे रखा गया था, जो कि हाथी के अंग्रेजी नाम से मिलता जुलता भी है। बाद में यह एलिफेंटा में बदल गया। पुर्तगालियों के आने के पहले तक यहाँ हिंदू पूजा स्थली के तौर पर यह क्षेत्र विख्यात था। ब्रिटिश अधिकारियों ने 1909 में इसे नुकसान से बचाने के लिए ठोस कदम भी उठाए और इसके संरक्षण में कार्य भी किया। वर्तमान में इसका रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, एलिफेंटा द्वीप मुंबई बंदरगाह में गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 11 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह सवेरे के 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक फेरी सेवाओं द्वारा जुड़ी हुई है। मतलब आप इस फेरी सेवाओं के द्वारा 9 बजे से 2 बजे के बीच आराम से जा सकते हैं। यह भारतीय रेलवे से भी जुड़ा हुआ है। यह द्वीप 2.5 किलोमीटर लंबा है। इसमें 2 पहाड़ियां हैं। एक संकरी गहरी खाई दोनों पहाड़ियों को अलग करती है। यहाँ आपको मैंग्रोव झाड़ियां भी है। इन झाड़ियों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे वृक्ष आपको नजर आएंगे जो अपने आप में खास विशेषता लिए हुए हैं। इन दोनों पहाड़ियों में से पश्चिम पहाड़ी में 5 चट्टान काट गुफाएं हैं और पूर्वी पहाड़ी पर एक ईंट स्तूप है। पूर्वी पहाड़ी पर 2 बौद्ध टिले हैं और इसे स्तूप पहाड़ी कहा जाता है। पश्चिमी पहाड़ी पर की गुफा सबसे अधिक देखी जाती है और इसे महान गुफा के नाम से जाना जाता है और इसी महान गुफा में 5 मूर्तियां भी हैं। यह चढ़ाई पर स्थित है। दोस्तों, इस द्वीप में ठोस बेसाल्ट चट्टान से बनी चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं, जिसके 2 समूह हैं। एक बड़ा समूह है और एक छोटा समूह है। पश्चिम पहाड़ियों पर स्थित 5 गुफाएं हैं और यह हिंदू मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी पहाड़ियों को स्तूप पहाड़ी कहा जाता है। ये दोनों पहाड़ियों पैदल मार्ग के द्वारा भी जुड़ी है। पश्चिम पहाड़ियों को कैनन पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। सभी गुफाओं को चट्टान से काटकर निर्मित किया गया है। दोस्तों, यहाँ के महान गुफा है जो काफी प्रसिद्ध है, काफी नामी है और लोग इसे ही देखने के लिए आते हैं। यह गुफा 600 साल पहले निर्मित तथ्यों की पेशकश करता है। इसका वर्णन काफी विस्तृत है, काफी अद्भुत है। इसकी कल्पना से परे है, इसलिए हम केवल उन खास चीजों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप अचरज भरी चीजों के जानने के इच्छुक हैं, आप में अधिक जिज्ञासा है, तो आप यहाँ आकर उन चीजों को देख और अनुभव कर सकते हैं। यह गुफा काफी विस्तृत क्षेत्र में है और भारतीय इतिहास का जीता जागता उदाहरण है, जो आपको भारतीय इतिहास के 600 साल पहले ले जाएगा और आपको वे चीजें अनुभव कराएंगी। इसमें कुछ प्रमुख मूर्तियां हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे।
मूर्तियों में सदाशिव हैं, गंगाधर हैं, अर्धनारीश्वर हैं, शिव द्वारा अंधक का वध प्रतिमा है, शिव का विवाह प्रतिमा है जो माता पार्वती के साथ है, योगेश्वर के रूप में शिव की मूर्ति है, नृत्य के देवता नटराज हैं, कैलाश पर्वत और रावण का अनुग्रह मूर्तियां भी शामिल हैं इनमें, लिंग तीर्थ है, पूर्वी विंग शक्तिवाद है, पश्चिमी विंग है, कैनन पहाड़ी है, लुप्त स्मारक है। इसके अलावे इसमें देवताओं की मूर्तियां भी शामिल है, कई अन्य देवताओं की मूर्तियां भी शामिल है। मुख्य गुफा तक पहुंचने के लिए 120 खड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। सबसे पहले हम बात करें त्रिमूर्ति की, तो यह उत्कृष्ट कृति गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण मूर्तिकला माना जाता है। इसे उत्तर दक्षिण अक्ष के साथ उत्तरी प्रवेश द्वार के सामने गुफा के दक्षिणी दीवार पर उभरा हुआ उकेरा गया है। इसे सदाशिव और महेश मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। यह पंचमुखी शिव का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इसमें 3 सर हैं जो 3 आवश्यक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है: सृजन, संरक्षण और विनाश। अन्य व्याख्या के मुताबिक 3 सिर करुणा और ज्ञान का भी प्रतीक है। दाहिना आधा चेहरा कमल की कली पकड़े हुए दिखाता है जो जीवन और रचनात्मकता का प्रतीक है। यह चेहरा स्त्री पक्ष का प्रतीक है। बायां चेहरा मूंछ वाले युवक का है। यह शिव का भैरव स्वरूप है। इसे रुद्र शिव विनाशक के तौर पर जाना जाता है। केंद्रीय चेहरा स्वामिता का प्रतीक है और इसे विष्णु भगवान से जोड़ा गया है। गंगाधर मूर्ति है जहाँ शिव स्वर्ग से गंगा को भूमि पर लाते हैं। यहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती का प्रतीक 3 शरीर वाले देवी को उकारा गया है। यह मूर्ति काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अर्धनारीश्वर मूर्ति भी काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यह दर्शन में और जीवन में काफी मायने करता है और हमारी दैनिक जिंदगी को दिशा देता है, खासकर वैवाहिक जीवन को। इन मूर्तियों की कल्पना किस तरह से की गई थी, इसका अंदेशा लगाना काफी मुश्किल है। नटराज की छत विक्षत मूर्ति भी भीमाकार शक्ति का स्वरूप है और इसकी कल्पना अत्यंत विशाल है। एलिफेंटा की गुफाओं में प्रभावशाली और रहस्यमयी मूर्तियां रखी हुई हैं जो आपको भारत के उस इतिहास में ले जाएगा जिसकी कल्पना करना विशाल और अद्भुत है। इन मूर्तियों में कलाकृतियों में महत्वपूर्ण दर्शन और रहस्य छुपे हुए हैं।